एक है इसका डोंगफेंग, वेरिएंट है वीगो E1 और मॉडल 2026। फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसकी प्राइस रेंज मैंने ली थी 7 मिलियन में, इसमें एक 7.5 मिलियन में भी आती है, एक 8.8 मिलियन आती है। फिर ये जैसे ही फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुई है ना, तो मेरा थोड़ा सा रुझान आ गया इस पे, ईवीज पे। ठीक है। और ईवीज में फिर मेरा बजट कंस्ट्रेंट एक था, मैं BYD ऑटो 2 और इसके अंदर ऑब्वियसली एक डिसीजन था। ऑटो 3 में मुझे लगता है कि BYD ऑटो 2 से इसका जो साइज है ये थोड़ा सा बड़ी है और दिखने में मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, तो इसलिए मेरा डिसीजन था कि मैं ये ले लूँ। वारंटी का ही था कि वारंटी दे रहे हैं, सब कुछ है, ग्रुप भी है, ग्रुप चावला ग्रुप आई थिंक ये सही है। मतलब मेरा था कि अब फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक और कंसिडरिंग फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही है, मुझे एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसा लग रहा था कि यू नो कि डिमांड और सप्लाई की गेम है। अब सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड बढ़ेगी, जैसे प्राइस ऊपर जाएगी, तो एक साल का मैंने स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी लिया। सही है कि शायद मे बी इन द फ्यूचर इसकी डिमांड बढ़ जाए, जिसकी वजह से मुझे शायद नुकसान ना हो। चलती है 370 ओरिजिनली चल जाती थी शहर के अंदर। जी शहर के अंदर। तो तकरीबन वही 6-7 रुपए किलोमीटर आ गया। अगर 10 रुपए किलोमीटर करती तो चलती अंडर 10 रुपीज आ गया। जी अंडर 10। एंड इफ यू कंपेयर इट विद अ गैसोलीन कार, वो उसला तो काफी सेविंग है। बिल्कुल वो 18-20 रुपए पड़ती है। वारंटी कितनी है इसकी? 8 साल है और 1.5 लाख किलोमीटर बैटरी की, और दूसरी गाड़ी की ओवरऑल 1 लाख किलोमीटर है और 5 साल है। गुजरांवाला कैंट तक गया था मेरे घर से, वो अब समझने आना जाना उसका है तकरीबन 270। तो इसकी NETC रेंज है सुनील भाई 430। तो मुझे रेंज एंग्जाइटी ऐसा सच नहीं थी, मुझे था कि इतना मार्जिन है तो चल ही जानी चाहिए। और फिर जब मैं आना जाना किया तो 50-60 की किलोमीटर की रेंज फिर भी रह गई थी। सही है। तो रेंज एंग्जाइटी एज सच मेरे ख्याल से, मेरे पास दूसरी गाड़ी भी है, तो अगर मैंने कोई बहुत ही लॉन्ग पे जाना हो तो मैं वो ऑब्वियसली प्रेफर करूंगा कंपेयर टू दिस। लेकिन ओवरऑल विद इन सिटी आई डोंट थिंक रेंज एंग्जाइटी। एंड यू आर हैप्पी विद द परचेज कि मैंने सही डिसीजन लिया वो? जी एब्सोल्युटली। सब वायरलेस है? जी सब वायरलेस है, एप्पल कारप्ले वायरलेस। इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है ना? ये इसमें जो इससे E2 है ना, उसमें वायरलेस चार्जर है और एक दो और फर्क है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स भी नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिक सीट्स हैं और वेंटिलेटेड सीट्स हैं। इसमें इलेक्ट्रिक वेंटिलेटर नहीं है? इसमें नहीं है। हाँ जी। और मेरा ये थोड़ा सा रिग्रेटफुल डिसीजन ये, उसमें भी 1 महीने का टाइम था उस टाइम पे, तो मुझे ऑन द स्पॉट ये मिली है। और एक सॉर्ट ऑफ रिग्रेट मेरा ये है कि काश मैं महीना वेट करके वो वाली ले लेता। 5 लाख का फर्क है। 5 लाख में सनरूफ भी आती नहीं? सनरूफ 88 वाली में। अच्छा मुझे याद है मैंने इसका फर्स्ट लुक किया था, उसमें सनरूफ थी, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे आने वाली में सनरूफ नहीं होगी। वो आ गई है, अब आ गई है। मैनुअल सीट है ये भी? जी ये भी मैनुअल। अच्छा तो ये बिल्कुल बेस है? ये बिल्कुल बेस है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। वैसे उन्होंने कहा है कि 1000 पे इंस्पेक्शन है, फिर 5 पे, फिर 10 पे, ये वो कह रहे हैं फ्री है। उसके बाद 10 के बाद 20 पे होगी। सही है। 20,000 किलोमीटर पे वो मेरे ख्याल से 10,000 कह रहे थे कि लगेगा। और डीलरशिप वगैरह कितनी है, यानी अगर आपने सर्विस करानी है तो कितनी को आपके पास ऑप्शन मौजूद है? डीलरशिप ठीक ठाक है। मुझे वैसे यही पता था, मैं गया था इनका बेडियां डिफेंस मोटर जो शोरूम है, मुझे लगता था कि सिर्फ वही है। लेकिन फिर मैं सर्विस कराने तो गुलबर्ग ये मेन बुलेवार्ड पे आया। सही है। तो मेरे ख्याल से लाहौर में 3 है या 4 है और ओवरऑल पाकिस्तान में 20+ है। अगर आज आपको दोबारा डिसीजन दिया जाए और कहा जाए कि यार यही पैसे हैं, दोबारा डिसीजन लें, योर डिसीजन वुड बी सेम कि आप कुछ और लेंगे? इट वुड बी सेम। मेरे ख्याल से 7 मिलियन के बजट में कोई ईवी, मेरे ख्याल से इसकी लुक्स वगैरह भी अच्छी हैं, तो ओवरऑल आई फील हैप्पी। इसकी पिक भी बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से। मेरी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है, तो मुझे तो वो जो इनिशियल पिकअप इसमें मिलता है वो बड़ा अच्छा लगता है। सेविंग कैलकुलेट की कि ओवर आप कितनी गाड़ी चलाते हैं डेली? सिंगली मेरा DHA आप समझ लें फेज 6 से इधर गुलबर्ग में ऑफिस है, तो आना जाना 50 किलोमीटर बन जाता है। 50 किलोमीटर अगर आप MG पे करते तो आपको कम से कम 5 लीटर लगाने पड़ते। 5 लीटर का मतलब है कितने पैसे? 5 लीटर का आज के जमाने में मेरे ख्याल से 1000 रुपए, 1700 रुपए डेली का था। और इलेक्ट्रिक पे 50 किलोमीटर का मतलब है कि 10 रुपए इंटू 50 500 रुपए, 1200 रुपए आप डेली के बचा रहे हैं। जी 12 36,000 महीने के बचाएंगे, और साल के आप बचा लेंगे तकरीबन 4 लाख रुपए। जी और 5 लाख में आप 5 साल में बचा लेंगे 20 लाख रुपए। ठीक है, 70 लाख रुपए करके 20 लाख बचा। आपने MG की एवरेज भी 10 के हिसाब से रखी, 10 मुश्किल से आती है। इसके अंदर सपोर्ट है DC चार्जिंग की, अगर आप इंडस्ट्रियल चार्जिंग कराना चाहिए? जी मैंने DC चार्जर से चार्ज किया भी है। 20 से 80 करती है 30 मिनट्स। बट वो DC चार्जर में जो सारा बेनिफिट है अर्बन मोबिलिटी का, जो हम पर रुपीज कॉस्ट निकालते हैं, वो ऑटो विंडो चला जाता है, क्योंकि वो 105 120 130 150 रुपए यूनिट देते हैं। वापडा का 50 रुपए है, सोलर कर लेंगे तो 25 है।